नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लीक प्रश्न पत्र से पुत्री का चयन कराने के मामले में एसओजी के रिमांड पर चल रहे जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के हिस्ट्री शीटर श्रवणराम बाबल से पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं। पेपर लीक सरगना जगदीश बिश्नोई से एसआई परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद उसने न सिर्फ अपनी पुत्री चंचल बिश्नोई बल्कि कई और अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाया था जो अब एसओजी की रडार पर हैं। सूत्रों के अनुसार फिडकासनी निवासी श्रवणराम बाबल को एसओजी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। उसने पेपर लीक सरगना जगदीश बिश्नोई से एसआई भर्ती परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल करने की जानकारी दी है। पूर्व में उसने सिर्फ अपनी पुत्री चंचल बिश्नोई को ही प्रश्न पत्र पढ़वाना कबूल किया था। कड़ाई से पूछताछ में उसने कई युवक युवतियों को लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाना स्वीकारा है। इस आधार पर कई और संदिग्ध एसओजी के रडार पर आ गए हैं। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाने में पदस्थापित कांस्टेबल अभिषेक बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। उसने भी लीक प्रश्न पत्र से एसआई भर्ती परीक्षा पास कर ली थी। वह थानेदार बन जाता, लेकिन पत्नी से विवाद व प्रताड़ना की एफआईआर ने उसकी राह में रोड़ा डाल दिया था। उसकी पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने की एफआईआर दर्ज करवा रखी है। डीआईजी योगेश दादिश ने बताया कि इस एफआईआर से अभिषेक की ज्वाइनिंग नहीं मिली। अन्य प्रशिक्षु थानेदार मंजू व हरखू ने अपनी जगह फर्जी महिला अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की थी। फर्जी अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। पेपर लीक मामले में एसओजी को गत 15 दिन में ही 400 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। अधिकांश परीक्षा में विभिन्न अनुचित साधनों का उपयोग कर थानेदार बनने से संबंधित हैं। एसओजी ने आरपीए से 11 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। अलवर के नवगठित खैरथल तिजारा जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के ततारपुर सीएचसी के डॉक्टर चमन प्रकाश के पास एसीबी ने 1,85,000 रुपये जब्त किए हैं। शिकायत थी कि डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर रिश्वत ली है। इसके बाद एसीबी की टीम ने डॉक्टर को उसी की कार के अंदर पकड़ा। कार में 85,000 रुपये मिले। अब एसीबी मामले की जांच में लगी है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर चमन प्रकाश ततारपुर सीएचसी में डॉक्टर है। मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर रकम लेने की शिकायत मिली थी। उसी की जांच में डॉक्टर को कार के अंदर पकड़ा। कार से 1,85,000 रुपये जब्त किए। फिलहाल एसीबी मामले की जांच में लगी है। इसकी पुष्टि करने में लगी है कि रकम मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर ली थी या नहीं। इसकी जांच जारी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जारी होने वाली एनओसी के फर्जीवाड़े और अंगों के दलालों की चुकाने वाली बातें सर्विलांस में सामने आई हैं। आरोपी गौरव के संपर्क में ईएचसीसी के अनिल जोशी और फोर्टिस के विनोद सिंह के अलावा महात्मा गांधी के किशोर, निम्स के राजू और नारायणा की निधि भी थी। शिकायतों के बाद एसीबी ने गौरव के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया था। 31 मार्च को ट्रैप से पहले तक एसीबी इनकी बातचीत के आधार पर फर्जी एनओसी की खरीद फरोख्त की पुष्टि में लगी थी। बातचीत में यह भी सामने आया है कि डोनर रिसीवर में ब्लड रिलेशन नहीं होने की स्थिति में गिरोह 6 लाख रुपए तक डिमांड करते। एसीबी जांच कर रही है कि क्या डोनर रिसीवर अलग अलग होने की जानकारी निजी अस्पतालों को थी क्या। रिकॉर्डिंग में गौरव दलालों से प्रिंसिपल और कमेटी के सदस्यों के नाम से भी रुपए ले रहा था। पंजाब के मानसा में मां ने अवैध संबंधों में अड़चन बने अपने 10 साल के बेटे की हत्या कर दी। वह बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। महिला की पहचान वीरपाल कौर के रूप में हुई है। कातिल मां के मुताबिक बेटे अगमजोत को जिल्लत भरी जिंदगी से बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया। उसका बेटा ठीक नहीं था। यही नहीं, उसने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ससुराल वालों पर भी आरोप लगाए हैं। वीरपाल कौर ने बताया कि उसका पति नशे का आदी है। नशे के कारण ही वे पिछले 2.5 सालों से जेल में बंद है। पति के जेल में जाने के बाद ससुराल वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। हर रोज भूखे सोना पड़ता था। उसे लगता था कि दोनों की जिंदगी खराब हो चुकी है। यही जिंदगी उसके बेटे को आगे भी मिलेगी और वह इसे देख ना सकी। अंत में उसने अपने बेटे को मारने का फैसला किया। एसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि बच्चे के कत्ल का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला के रिश्तेदार संदीप कौर ने अगमजोत को पहचाना। पुलिस ने वीरपाल कौर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हरियाणा में करनाल के सालवन गांव में पुलिस में नौकरी के नाम पर 33.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला असंध थाने में सामने आया है। गांव सालवान निवासी जसवीर सिंह अपने बीटेक बेटे अरुण कुमार के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था। गांव के कुलदीप ने लड़के को पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कही और गन्नौर निवासी रामपाल और रवि से मिलवाया। रामपाल व रवि ने कुछ राजनीतिक लोगों के साथ फोटो दिखाई और बताया कि हमारी पहचान बहुत है।
पीड़ित उसकी बातों में आ गया। 13 जुलाई 2021 को आरोपी सालवन गांव में आए और 13,000 नगद व 1,87,000 ऑनलाइन ले गए। 18 दिसंबर 2023 तक 33.5 लाख रुपए आरोपी ले चुके थे। पैसे देने के बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने गन्नौर निवासी रामपाल, रवि सिंह व सालवन निवासी कुलदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल, कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला, झालावाड़ 12 से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया, भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी और पाली से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। चारों प्रत्याशियों ने अपनी प्रॉपर्टी और अन्य मामलों को लेकर शपथ पत्र भी दिया। इसे लेकर रोचक जानकारी सामने आई। कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया के पास 41 करोड़ हैं, जबकि खुद भाया के पास करीब 13 करोड़। वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की पत्नी प्रॉपर्टी के मामले में उनसे अमीर है। बिरला 14 साल पुरानी एक कार के मालिक हैं, तो पत्नी के पास डायमंड रिंग है। बात पीपी चौधरी की करें तो उनके पास न जमीन है न सोना। उमेदाराम पर 6 करोड़ का कर्ज है। हरियाणा के जेबीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण टीचर्स के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए गए। इससे जेबीटी टीचर्स ट्रांसफर के लिए जाने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में जारी किए गए उनके पोस्टिंग आदेश कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर रोक दिए गए। सूत्रों के अनुसार स्टेट लेवल पर हुए ट्रांसफर में लगभग 9,200 जेबीटी को ट्रांसफर किया था। इस वर्ष हुई ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत टीचर्स का ट्रांसफर दूसरे जिलों में कर दिया गया था। हालांकि कार्य मुक्त करने या शामिल होने के आदेश 16 मार्च को जारी किए गए थे, जब चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई थी। इससे उनकी ज्वाइनिंग को लेकर संकट खड़ा हो गया है। जोधपुर जिले के चोहाबो थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 11 में किराए के मकान में अकेली रह रही महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। हत्या में महिला के पुरुष मित्र का हाथ होने का शक है। पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है। एसीपी प्रताप नगर अनिल कुमार ने बताया कि चोहाबो सेक्टर 11 निवासी 45 वर्षीय शोभा 4 साल से किराए के मकान में अकेली रहती थी। वह रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी। मृतका का अपने पति को 16 साल पहले तलाक दे चुकी है। तलाक के बाद से उसके 2 बच्चे भी पति के पास ही रह रहे हैं। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को हत्या के पीछे किसी परिचित के होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में राज्य की 13 सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ जुट गई है। एक तरफ जहां सीएम भगवंत मान खुद लोकसभा हल्का वाइज विधायकों और मंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, वही पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं व नेताओं से बैठक कर उन्हें अंदर जोश भर रहे हैं। वही सूत्रों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में गत दिवस जेल से बाहर आए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मोर्चा संभालेंगे। जल्दी वह पंजाब का दौरा करेंगे। साथ ही आने वाले समय में चुनावी रैलियों व सभाओं में भी शामिल होंगे। संदीप पाठक को राजनीति का चाणक्य कहते हैं। वह सीधे जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं।